Hello friends, we are starting the chapter 1 and real number. In a chapter 1, first we are studying concept of the Euclid division method. Means Euclid division कौन सा होगा, लेमा क्या करना है, हमें स्टडी करना है. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे ऑल्गेरिदम डिवीजन मेथड के साथ. तो सेकंड मीन्स कौन सा होगा, ऑल्गेरिदम डिवीजन मेथड. सपोज एनी वन सम जो हम मीन्स डिवाइड करते हैं, तो यहाँ कौन सा होता है, px होता है. px को जो डिवाइड करते हैं वो कौन सा होता है, gx होता है. और जब हम दोनों डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको कौन सा मिलेगा, qx मिलेगा. और यहाँ से जो उसको सॉल्व करेंगे वो हमारा कौन सा होता है, रिमाइंडर होता है. px को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड पॉलिनोमियल कहते हैं. ये कौन सा होगा, डिवाइजर पॉलिनोमियल होगा. ये कौन सा होता है, कोसेंट. और ये कौन सा होता है, रिमाइंडर होता है. ये कॉन्सेप्ट हम 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में यही कॉन्सेप्ट का हमें क्या करना है, यूज करना है. व्हाट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा मीन्स उसका मीनिंग कौन सा होगा, इंटीजर लाइक द a and b choice the such that it is satisfy the q and r and therefore a is equal to कौन सा होगा, bq plus r होगा. It is called the Euclid division lemma होगा. Necessary condition of the a greater 0 means 0 less और r less कौन सा होगा, b होगा. अब हमें a को हम कंपेयर करेंगे, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, ऑल्गेरिदम डिवीजन मेथड के साथ. a इज इक्वल टू कितना होगा, px. जिसको हमें डिवाइड करना है वो कौन सा होगा, a होगा. b इज इक्वल टू कौन सा होता है, gx, जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं. प्लस मीन्स q कौन सा होगा, कोसेंट होगा, मीन्स qx. प्लस r मीन्स कौन सा होगा, रिमाइंडर. ये जो फॉर्मूला है वो हम कहाँ यूज करते थे, ऑल्गेरिदम डिवीजन मेथड में. और a इज इक्वल टू bq प्लस r वो हमें यूज करना है. कहाँ यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या करना है, यूज करना है. यूक्लिड ने ये ऑल्गेरिदम डिवीजन मेथड को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था. तो a इज इक्वल टू bq प्लस r एज अ वन टाइप ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कौन सा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है. अब देखो टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रियल नंबर्स, आप उसमें देख सकते हो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3. यहाँ थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को सबसे पहले हमें स्टडी करना है. तो व्हाट इज अ यूक्लिड डिवीजन लेमा, इज अ थ्योरम 1.1. तो सबसे पहले क्या लेना है, गिवन द एनी वन टू पॉजिटिव इंटीजर लाइक द a एंड b. आपको क्या करना है, a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर सपोज करना है. एंड देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर. जब आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद वहां जो यूनिक इंटीजर कौन सा मिलेगा, q एंड r. इट इज सेटिस्फाइड a इज इक्वल टू bq प्लस r and 0 less or equal r less b. It is a necessary condition and this statement it is known as a Euclid division lemma है. What is the value of the a? तो a is equal to कौन सा होता है, डिविडेंड होता है. मीन्स b is equal to divisor. b से हम क्या करेंगे, a को डिवाइड करेंगे. आफ्टर डिवाइड a and b find the q is equal to quotient and r is equal to कौन सा होगा, रिमाइंडर होगा. तो ये जो स्टेटमेंट आपको मिल रहा है a is equal to bq plus r, वो कौन सा होगा, यूक्लिड डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. अब ऑल्गेरिदम डिवीजन मेथड में a को जो हम कंपेयर करते हैं किसके साथ कंपेयर करते हैं, px पॉलिनोमियल के साथ.
b को हम करते हैं कंपेयर gx पॉलिनोमिनल के साथ, q को कंपेयर करेंगे qx पॉलिनोमिनल के साथ, और यहाँ जो कंपेयर होगा वो कौन सा होगा, रिमाइंडर होगा। अलगोरिथम डिवीजन मेथड में जो स्टेटमेंट है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस कौन सा है, rx है, ये अलगोरिथम डिवीजन मेथड में यूज होता है। यूक्लिड डिवीजन का इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू ये b, ये कौन सा होगा, q प्लस कौन सा होगा, r होगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, इंटीजर वेरिएबल कैसे है, डिफरेंट है, और यहाँ जो नेसेसरी कंडीशन आप यूज करोगे a ग्रेटर b होगा, 0 लेस r लेस b होगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा जो प्रैक्टिकल फॉर्म में हमें यूज करना है वो हम क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। अब देखो प्रैक्टिकल फॉर्म में जो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, a ग्रेटर b एंड 0 लेस r लेस b है। अब जो हमें 1.1 में जो डिफरेंट टाइप ऑफ द जो प्रूवेबल सम हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये यूक्लिड डिवीजन कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, b के डिफरेंट वैल्यू यूज करेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द मल्टीपल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर हम क्या करेंगे, रिगार्डिंग टू द वैल्यू ऑफ के b के साथ कंपेयर करके हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब मैं यहाँ ले रहा हूं फर्स्ट, टेक अ b इज इक्वल टू मैं 2 ले रहा हूं। अब देखो b की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं, तो यहाँ हमें r में उसकी वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 0 लेस r लेस b होगा, तो 0 r b की वैल्यू कितनी है, 2, तो r 0 से इक्वल होगा, लेस देन 2 होगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये वैल्यू हमें कहाँ रखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखना है, राइट। नाउ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपको पहले फर्स्ट लेना है, r इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 0, तो a इज इक्वल टू आपको कितना मिला, बी क्यू मिला। अब देखो यहाँ b की वैल्यू हमने कितनी ली है, 2, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 2q, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2q आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये जो आपको मिलेगा कौन सा, इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू q की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये कितना आएगा, 2, q की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, 3 लेते हैं तो 3 3 जा 6, तो ये आपको कौन सा नंबर मिल रहा है, इवन इंटीजर मिल रहा है, राइट। यहाँ अब आपको रिमेंबर रखना है, अगर b की वैल्यू 2 हो और आपको इवन इंटीजर की रिक्वायरमेंट है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे, a इज इक्वल टू 2q क्या करना है, आपको यूज करना है। अब मैं सेकंड ले रहा हूं, b इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं। वैल्यू हम रखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखेंगे, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 आएगा। ये स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड नंबर है। यहाँ हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 1, ये सब कौन से मिल रहे हैं आपको, ओड नंबर, तो ये कौन सा होगा, ओड इंटीजर होगा, राइट। अब आपको रिमेंबर रखना है b की वैल्यू 2 हो और आपको ओड इंटीजर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ कितनी चॉइस करनी पड़ेगी, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 लेना पड़ेगा। अब b इज इक्वल टू 2 हो तो इवन नंबर की फॉर्मूला कौन सी बनेगी, a इज इक्वल टू 2q एंड ओड नंबर कौन सा बनेगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होगा। हम यहाँ लिखेंगे नाउ एट b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2q इज इक्वल टू कौन सा होगा, इवन इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा,
और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 कौन सा होगा? ओड पॉजिटिव कौन सा होगा? इंटीजर होगा। तो b इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो आपको ओड नंबर भी मिलेगा और इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर कितना होगा? a इज इक्वल टू 2q। ओड नंबर कौन सा होगा? a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होगा। ना आपको क्या करना है? a का b इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं? 3 लेते हैं, राइट। अब b इज इक्वल टू 3 लेंगे, किस में लेना है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r में। नेसेसरी कंडीशन r लेस b आएगा, 0 लेस r, और ये कितना होगा? 3। r की वैल्यू 0 इक्वल होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 से लेस देन तो 2 तक आएगा। Therefore r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। अब यहाँ देखो b की वैल्यू जब हम 3 लेते हैं तो उसमें a जो होगा, a कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर है। मीन्स a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव कौन सा है? इंटीजर है। अब हमें ओड मिलेगा, इवन मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा, वो हम वैल्यू रख के क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट हम लेते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b की वैल्यू आपको यहाँ 3 लेना है और r 0 लेना है। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। तो a इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? 3q। तो ये कौन सा मिला आपको? मल्टीपल ऑफ द 3 मिल रहा है, राइट। a इज इक्वल टू मीन्स 1, q की वैल्यू 1 लेते हैं तो 3, 2 लेते हैं तो 6, 3 लेते हैं तो 9, ये 12, आपको ये मिलेगा, राइट। तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा है? a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द कौन सा होगा? मल्टीपल ऑफ 3 पॉजिटिव कौन सा होगा? इंटीजर होगा। ये आपको कब मिलेगा? b की वैल्यू 3 और r इज इक्वल टू कौन सा लेते हैं? 0 लेते हैं। अब मैं सेकंड नंबर प्रूव कर रहा हूं। मीन्स b इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। a इज इक्वल टू 3q प्लस कौन सा होगा? 1, राइट। अब हम यहाँ देखेंगे q की वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 प्लस 1 कितना होगा? 4। ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट है। अगर 2 लेते हैं तो 4 मीन्स 3 2 जा 6 प्लस 1 7, राइट। इसी तरह अगर हम 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9 प्लस 1 तो 10 मिलता है। तो ये जो आपको नंबर मिलता है, फर्स्ट कौन सा मिलता है? इवन। उसके बाद सेकंड कौन सा मिलता है? ओड, इवन और ओड फॉर्म में आपको मिलेगा, राइट। अब हम थर्ड नंबर लेते हैं। a इज इक्वल टू मीन्स कौन सा होगा? b इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। a इज इक्वल टू 3q प्लस कितना आएगा? 2 आएगा। a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो कितना होगा? 5। 2 लेते हैं तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना होगा? 8। 3 लेंगे तो कितना आएगा? 11, राइट। तो आपको यहाँ जो नंबर मिल रहा है वो पहले कौन सा मिल रहा है? ओड, उसके बाद इवन, उसके बाद ओड और इवन नंबर मिलेगा। तो मीन्स आप देख सकते हो जब b इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 3। फर्स्ट 0 लेंगे, r इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द 3 मिल रहा है। r इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 मिल रहा है। और r इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो a इज इक्वल टू कौन सा मिलता है? 3q प्लस 2 मिलता है। तो b इज इक्वल टू जब हम डिवाइजर को 3 लेते हैं तो आपको कौन सी? टोटल 0, 1 एंड 2, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी? 3 पॉसिबिलिटी आपको यहाँ मिलती है। अब देखो
b इज इक्वल टू, नाउ b इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, राइट। मीन्स a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r, 0 लेस r लेस b होगा, 0 लेस r लेस कितना आएगा, 4 आएगा, राइट। तो यहाँ r की वैल्यू r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। जब आप डिवाइजर 4 लेते हैं तो वहां a पॉजिटिव इंटीजर की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1 2 3 एंड 4 मिलेगा। जब r की वैल्यू 0 होगी तो a कौन सा इंटीजर होगा वो चेक करेंगे, r इज इक्वल टू 1 है तो कौन सा होगा वो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो यहां सबसे पहले फर्स्ट ले रहा हूं, मीन्स b इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू कितना ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, तो a इज इक्वल टू बी क्यू लेंगे, मीन्स 4 क्यू प्लस 0, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 क्यू आएगा। तो ये आपको पता चल रहा है कौन सा है, मल्टीपल ऑफ द 4 है, या तो डिवाइजेबल बाय 4 होगा। मीन्स a इज इक्वल टू आपको कौन सा मिलेगा, 4, उसके बाद 8, ये 12, ये नंबर मिलेगा। तो यहाँ a कौन सा है, मीन्स कौन सा होगा, मल्टीपल ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। तो r की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो आपको कौन सा मिलता है, मल्टीपल ऑफ द 4, या तो डिवाइजेबल बाय 4 a की वैल्यू मिलेगी। अब हमें लेना है सेकंड नंबर, b इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो यहां कौन सा होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r है, मीन्स a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 आएगा। अब यहां देखो a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 लेते हैं, q की वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 प्लस 1 कितना होगा, 5, 2 लेते हैं तो 4 2 जा 8 प्लस कितना होगा, 9, 3 लेते हैं तो 12 प्लस 1 30, ये आपको कौन सा नंबर मिल रहा है, ओड नंबर, ओड इंटीजर मिल रहा है। तो ये जो आपको सेकंड नंबर का मिल रहा है वो कौन सा है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम 4q प्लस 1 लेंगे तो वो टाइमिंग पर a कैसा होगा, एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा होगा, एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। तो आपको देखो b की वैल्यू 4 है और आपको b इज इक्वल टू 4 वाला ओड नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां हमें कौन सा नंबर यूज करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 यूज करना पड़ेगा। अब आएगा थर्ड नंबर, b इज इक्वल टू हम 4 लेते हैं और r इज इक्वल टू कौन सा लेते हैं, 2 लेते हैं। तो यहाँ कौन सा होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इज इक्वल टू कौन सा होगा, 4q प्लस 2 लेंगे, राइट। यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो आपको यहाँ कौन सा मिलेगा, E1 पॉजिटिव कौन सा होगा, इंटीजर होगा, राइट। a इज इक्वल टू 4 के लिए 4 1 लेंगे तो 6, 2 लेते हैं तो 10, 3 लेते हैं तो 14, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा होगा, एनी पॉजिटिव E1 नंबर होगा, राइट। a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव कौन सा होगा, E1 इंटीजर होगा, राइट। अब इसके बाद r इज इक्वल टू आपको कितना लेना है, 3 लेना है, राइट। अब देखो ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, मीन्स मैंने यहाँ जो किया हुआ है अब देख सकते हो, मीन्स अब 0 लेते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ द 4 मिला, राइट। इतना पोर्शन मैं रब कर रहा हूं। अब हम 4 लेते हैं तो b इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू मैं कितना ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं। तो यहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इज इक्वल टू 4q प्लस कितना होगा, 3 होगा,
a इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 4 प्लस 3 7, 2 लेते हैं तो 8 प्लस 3 11, 3 लेते हैं तो 12 प्लस 3 कितना होगा 15। तो ये आपको कौन सा मिल रहा है ओड पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। तो यहाँ a इज इक्वल टू एनी ओड कौन सा होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। जब आपको डिवाइजर 4 हो और आपको ओड नंबर की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास कितने ओड नंबर आए a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और दूसरा ओड नंबर कौन सा मिला आपको a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। मीन्स 4b इज इक्वल टू 4 के साथ आपको क्या मिल रहा है 2 ओड नंबर मिल रहा है और 2 कौन सा मिल रहा है इवन नंबर, राइट। इवन नंबर कौन सा मिला था 4q और दूसरा कौन सा मिल रहा है 4q प्लस 2। मीन्स 4 का जब b इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो टोटल कितने नंबर मिलते हैं 4। इसमें से 2 नंबर कौन से होंगे इवन और इवन नंबर कौन से होंगे a इज इक्वल टू 4q, सेकंड नंबर होगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 होगा। ओड नंबर कौन सा मिलेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और दूसरा कौन सा होगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 होगा। अब देखो b इज इक्वल टू 5, आपको b इज इक्वल टू 5 लेना है। यहां आप देख सकते हो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स 0 लेस r लेस b की वैल्यू आपको कितनी लेनी है 5। देयरफॉर r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू कितना होगा 4। जब b की वैल्यू 5 होती है तो r की वैल्यू पॉसिबिलिटी वैल्यू कितनी होती है टोटल 5 होती है। अब टोटल 5 होगी तो उसमें हमें मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा, राइट। उसी तरह a में भी पॉसिबल इवन नंबर और ओड इंटीजर मिलेगा, वो हम यहाँ क्या करेंगे चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेना है मीन्स a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें r इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 5 लेते हैं। तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा होगा 5q प्लस 0, a इज इक्वल टू 5q मिलेगा। तो ये आपको जो मिला a इज इक्वल टू 5, 2 लेंगे तो 10, 3 लेंगे तो कौन सा 50। तो ये आपको कौन सा मिल रहा है मल्टीपल ऑफ कौन सा मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो यहाँ a कितना होगा मीन्स a इज इक्वल टू कौन सा होगा एनी पॉजिटिव कौन सा होगा मल्टीपल ऑफ द 5 नंबर होगा, मीन्स 5 इंटीजर होगा। तो देखो r की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो आपको 5q मिलेगा, वो कहाँ यूज करेंगे जब आपको a की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 की रिक्वायरमेंट हो तब हमें क्या करना है ये यूज करना है। सेकंड नंबर लेते हैं मीन्स r इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू कितना लेते हैं 5, वो वैल्यू हम कहाँ रखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। तो ये कितना होगा 5q प्लस 1 आएगा। अब आप देखो 5q प्लस 1 तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा होगा q1 लेते हैं तो 6, 2 लेते हैं तो 10 प्लस मीन्स 5 प्लस 1 6 होगा, 10 लेते 2 लेते 5 2 10 प्लस 1 11, 3 लेते हैं तो 15 प्लस 1 कितना आएगा 60। तो यहाँ कौन सा मिल रहा है इवन और ओड मिल रहा है, बाद में इवन आएगा बाद में ओड आएगा। आपको इवन और ओड मिक्स फॉर्म में मिल रहा है, अकेला इवन नंबर अकेला ओड नंबर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये कौन से फॉर्म में मिलेगा आपको a इज इक्वल टू 5q प्लस 1 में मिल रहा है। यहाँ a की वैल्यू ना ओड नंबर है ना इवन नंबर है। अब इसके बाद आएगा थर्ड नंबर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू कितना लेना है 2 लेना है। तो यहां कितना होगा a इज इक्वल टू 5q प्लस 2 आएगा। यहाँ a इज इक्वल टू
क्यू की वैल्यू 1 लेते हैं, 5 प्लस 2 कितना होगा 7। 2 लेते हैं तो 5 2 जा 10 प्लस 2 12। 3 लेते हैं तो 70। 4 लेते हैं तो 22 मिल रहा है। तो यहाँ देखो पहला नंबर आपको मिल रहा है 7, कौन सा है ओड। बाद में आपको कौन सा मिला इवन। बाद में कौन सा मिल रहा है ओड मिल रहा है। तो यही तरह आपको सीक्वेंस मिलती है। मीन्स ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी इज इक्वल टू 5 आर इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो ए इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस 2। ये आपको ओड नंबर भी नहीं है और इवन नंबर भी नहीं है, लेकिन कौन सा फॉर्म में मिल रहा है मिक्स फॉर्म में मिल रहा है, राइट। इसके बाद हमें लेना है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर कौन सा होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी इज इक्वल टू 5 और आर इज इक्वल टू आपको कितना लेना है 3 लेना है। यहाँ a इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस 3 लेते हैं तो 5 क्यू प्लस 3 लेते हैं तो a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो कितना होगा 8। 2 लेते हैं तो कितना आएगा 13। 3 लेते हैं तो कितना आएगा 18 आएगा। तो आपको इस तरह नंबर मिल रहा है। यहाँ भी कौन सा मिल रहा है इवन ओड इवन मिल रहा है। तो यहाँ भी आपको a इज इक्वल टू ना ओड नंबर मिल रहा है ना इवन नंबर मिल रहा है, सब कैसा मिल रहा है मिक्स फॉर्म मिल रहा है। तो यस के बाद आएगा फिफ्थ नंबर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू कितना लेना है आपको 4। a इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस 4 आएगा। मीन्स 1 लेंगे तो कितना होगा 9। 2 लेते हैं तो 5 2 जा 10 प्लस 4 तो कितना आएगा 14। 3 लेते हैं तो 15 प्लस कितना आएगा 19। 4 लेते हैं तो कितना आएगा 24। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कौन सा मिल रहा है ओड इवन ओड और इवन फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है नंबर मिल रहा है। तो ये जो था वो कौन सा था मल्टीपल ऑफ द 5। मीन्स b इज इक्वल टू जब हम 5 लेते हैं तो ओनली फॉर मल्टीपल 5 मिलेगा। यहाँ r इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो कितना होता है 5 क्यू प्लस 1 तो 6। उसके बाद 11 तो इवन ओड मिल रहा है। b इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो कितना मिलता है 7 12 70 तो ओड इवन मिल रहा है। b इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो कितना मिल रहा है इवन। उसके बाद ओड इवन मिल रहा है और यहाँ भी ऐसा है। तो आपको जब b इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो वहां आपको स्पेशली ओड नंबर और इवन नंबर इंटीजर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। अब देखो b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं 6 लेते हैं तो यहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। 0 लेस r लेस b मीन्स 0 लेस r लेस 6 होगा। Therefore possible value of the r0 r1 r2 r3 r4 r5 एंड 6 लेस देन है तो 6 इंक्लूड नहीं होगा। अब इतनी वैल्यू में जब b इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो हम यहाँ चेक करेंगे कौन सा इंटीजर ओड है, कौन सा इंटीजर इवन है और कौन सा इंटीजर मल्टीपल ऑफ द 6 है, वो हमें पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ b इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 तो a इज इक्वल टू 6q मिल रहा है। यहाँ जो वैल्यू मिलेगी q की वैल्यू 6 1 उसके बाद 12 18 a मिलेगा तो a इज इक्वल टू कौन सा होगा मल्टीपल ऑफ 6 कौन सा होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये आपको फर्स्ट मिलेगा। अब हम यहां देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का जो मैं ले रहा हूं कितना ले रहा हूं b इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आएगा। वो वैल्यू मैं कहां रख रहा हूं bq प्लस r में रख रहा हूं।
तो यहाँ देखो a इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो 7, 2 लेते हैं तो 12 प्लस 1 कितना होगा 13, 3 लेते हैं तो 19। तो ये आपको कौन सा मिल रहा है, ओड मिल रहा है। तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा होगा, एनी पॉजिटिव कौन सा होगा, ओड इंटीजर होगा। तो b इज इक्वल टू 6 हो और आपको एनी पॉजिटिव ओड नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां आप कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हो, a इज इक्वल टू 6³ प्लस 1 यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर, b इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 6³ प्लस 2 आएगा। यहाँ a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 8, 2 लेते हैं तो 14, 3 लेते हैं तो 20। तो ये आपको कौन सा मिल रहा है, E1 मिल रहा है। तो a इज इक्वल टू 6³ प्लस 2 में a कौन सा होगा, एनी E1 कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जब आपको b इज इक्वल टू 6 हो और आपको पॉजिटिव इंटीजर की रिक्वायरमेंट है और वो भी कौन सा, E1 नंबर, तो वहां हम कौन सा लेंगे, 6³ प्लस 2 लेंगे। अब आपको लेना है 4 नंबर, b की वैल्यू a इज इक्वल टू कौन सा होगा, bq प्लस r, b इज इक्वल टू आपको 6 और r इज इक्वल टू कितना लेना है, 3 लेना है। तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा होगा, 6³ प्लस 3 लेंगे। यहाँ a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो कितना होगा 9, 2 लेते हैं तो कितना होता है 15, 3 लेते हैं तो 21। ये सब आपको कौन सा मिलेगा, ओड नंबर मिलेंगे। तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा होगा, एनी पॉजिटिव ओड नंबर होगा, ओड इंटीजर होगा। तो आप देखो यहाँ देख सकते हो, यहां तक आपको 2 ओड नंबर मिल चुके हैं। एक कौन सा है, 6³ प्लस 1 और दूसरा कौन सा मिला, 6³ प्लस 3 मिला। अब आएगा 5th नंबर, b इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। यहाँ a इज इक्वल टू 6³ प्लस 4, a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 10, 2 लेते हैं तो 16, 3 लेते हैं तो 22। तो ये आपको कौन सा मिल रहा है, E1 मिल रहा है, राइट, E1 इंटीजर। तो यहाँ a इज इक्वल टू कौन सा होगा, एनी पॉजिटिव E1 कौन सा होगा, इंटीजर होगा। b इज इक्वल टू 6 होगा तो यहाँ सेकंड, पहले E1 इंटीजर कौन सा मिला है, 6³ प्लस 2 मिला है और यहाँ कौन सा मिला है, आपको 6³ प्लस 4 मिला है। तो 2 E1 मिल चुके हैं, 2 ओड नंबर मिल चुके हैं। अब आएगा 6, b इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू कितना लेना है, 5 लेना है। a इज इक्वल टू bq प्लस r मीन्स 6³ प्लस कितना होगा, 5। अब हमें लेना है 1, तो a इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 11, 2 लेते हैं तो 17, 3 लेते हैं तो 23। तो ये आपको कौन सा मिल रहा है, ओड इंटीजर। तो यहाँ a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव कौन सा होगा, ओड इंटीजर होगा। तो यहाँ देख सकते हो पूरा हमने b इज इक्वल टू 6 लिया और वहां जब हम प्रूव करते हैं तो फर्स्ट आपको मल्टीपल 6 मिलता है, सेकंड पॉजिटिव ओड मिलता है, उसके बाद कौन सा होगा, 6³ प्लस 2 E1 पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, 6³ प्लस 3 ओड नंबर मिलता है, उसके बाद 6³ प्लस 4 एनी पॉजिटिव E1 नंबर मिलता है और 5 लेते हैं तो एनी पॉजिटिव कौन सा मिलता है, ओड इंटीजर मिलता है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, अभी भी हम आगे जा सकते हैं लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आपको 6 तक तो आना ही चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट मीन्स जब हम सम प्रूव करेंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड के जो हम सम प्रूव करते हैं, तो वो सम में आपको क्या करना है, जो प्रूवेबल करना है उसमें b की वैल्यू जो हमें दी है उसी हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, b की वैल्यू चॉइस करेंगे
और उसके रिगार्डिंग आपको इवन नंबर की रिक्वायरमेंट है तो इवन नंबर और ओड नंबर की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, ओड नंबर का चॉइस करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपको b इज इक्वल टू 6 हो और आपको ओड नंबर चाहिए, सपोज a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव ओड नंबर है, तो वहां आपको ओनली फॉर कौन सा लेना पड़े, 6 प्लस 1 लेना पड़े और 6 प्लस 3 लेना पड़े, तब जाके आपका क्या होगा, सम प्रूव हो सकता है। अगर आपको इवन नंबर की रिक्वायरमेंट है तो 6 प्लस 2 लेना पड़ेगा, या तो कौन सा लेना पड़ेगा, 6 प्लस 4 लेना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सम प्रूव कर सकते हैं। ये थी पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा।